हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जीएस कंप्लीट यहां पे कर रहे थे। तो मिडिवल हिस्ट्री पहले भी कंप्लीट करा चुका हूं, तो उसको नहीं देखेंगे तो जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, जिसमें मिडिवल हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 70 से 80 क्वेश्चन में उसमें कवर कराया था। आधुनिक इतिहास, छत्तीसगढ़ के जो आधुनिक इतिहास है, जिसमें लगभग 45 क्वेश्चन मैं पिछले क्लासेस में कवर करा चुका हूँ। तो ये हमारा एक पार्ट और आएगा, तो यहाँ पे जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है मैं उसमें इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ। बाकी हम जैसे क्वेश्चन करेंगे जीएस कंप्लीट होने के बाद उसमें, और मैं आपको क्वेश्चन कराते जाऊँगा। तो जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके मेंस में भी काम आएगा, व्यापम का कोई भी एग्जाम पे प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे पीएससी प्री हो, व्यापम का कोई भी हो, चाहे अभी जो भर्ती होने वाली है, कृषि विभाग में वैकेंसी आई है, और साथ ही साथ सहकारी जो बैंक है उसमें वैकेंसी है, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लगभग सभी छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो देखते हैं क्वेश्चन। बीएनसी मिल जो मजदूर जो हड़ताल है आपका अप्रैल 1920 का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल जी, माधवराव सप्रे, घनश्याम सिंह गुप्त, या इनमें से कोई नहीं। तो बीएनसी मिल जो मजदूर हड़ताल है, मजदूरों के द्वारा हड़ताल किया था 1920 में किया गया था। तो 1910 बस इतना ही याद कर लेंगे तो बहुत ही काफ़ी है। तो ये ईयर को आपको याद रखना है। तो 1920 में हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो घनश्याम सिंह बोलता हूँ, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो इसके नेतृत्वकर्ता थे। कौन से स्थान में हुआ था? तो ये आपके राजनांदगांव में हुआ था। ये आपका छत्तीसगढ़ का प्रथम सबसे बड़ी मजदूर हड़ताल इसको कहा जाता है, 1920 में हुआ था। तो इसको याद रखिए। इसको बंगाल नागपुर काटन मिल मजदूर हड़ताल के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका क्या कारण था जो कि मजदूरों के द्वारा इसको हड़ताल किया गया था? तो मजदूरों से अधिक कार्य यहाँ पे करवाया जाता था और बहुत ही कम ही वेतन लोग को दिया जाता था। इसी के चलते ये आपका हुआ था। और ये जो आंदोलन है 36 दिनों तक ये आंदोलन चला था। और इस आंदोलन के दौरान जो प्रसिद्ध जो श्रमिक नेता थे वी गिरी जी, जो कि राजनांदगांव आए थे और मजदूरों के पक्ष में इन्होंने फैसला भी सुनाया था। तो इसको याद रखिएगा। तो 1920 में प्रथम हुआ था जो मजदूर हड़ताल। ठाकुर प्यारेलाल जी इसके नेतृत्व करता थे। इसमें अधिक कार्य और कम वेतन दिया जाता। फिर 1924 में हुआ था, द्वितीय आंदोलन था। ठाकुर प्यारेलाल इसके नेतृत्व करता थे। समीन जो जितने श्रमिक थे उन पे दमन कार्यनीति लाई गई थी। और 1937 में 1937 में तृतीय आंदोलन हुआ था, तीसरा आंदोलन। इसके नेतृत्वकर्ता भी आपके ठाकुर प्यारेलाल जी थे और मजदूरों के वेतन में कटौती की गई थी। तो ये सभी जो है 1920, 24, 1937 में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का रायपुर में प्रादुर्भाव या रायपुर में संचालन किसने किया था? रत्नाकर झा ने, महंत पुस्तकदास, घनश्याम सिंह गुप्त, या आपके पंडित रविशंकर शुक्ल जी। तो इसका जो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वर्ष 1940 में महात्मा गांधी जी के द्वारा एक यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, जिसका छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो इसका जो कार्य जो इसका प्रादुर्भाव जो किसने किया था? पंडित रविशंकर जी ने किया गया था। ये आपके तो 1940 में छत्तीसगढ़ से प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह बनने का जो श्रेय इनको प्राप्त है, तो इसको याद रखिएगा। और नवगठित मध्य प्रदेश के भी प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे थे आपका पंडित रविशंकर शुक्ल जी। और रायपुर जिला परिषद के अध्यक्ष भी इनको बनाया गया था। और यहाँ पे राष्ट्रीय विद्यालय की भी स्थापना 1920 में इसकी स्थापना किया था। कान्यकुब्ज की जो स्थापना इन्होंने की थी सन 1912 में। तो इसको याद रखिएगा। इनका जो जन्म है जो सागर सुने होंगे, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से अधिक उत्तेजक और विवादास्पद जो समाचार पत्र कौन सा था? तो छत्तीसगढ़ मित्र, सरस्वती, अरुणोदय, या हिंद केसरी। हिंदी केसरी भी इसको बोला जाता है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे जो अधिक उत्तेजक और विवादास्पद जो समाचार पत्र कौन रहा था? तो हिंद केसरी हुआ था। हिंद केसरी पत्रिका का जो प्रकाशन है 1908 में 1908 में इसका प्रकाशन हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन के जो समय तिलक जी के द्वारा केसरी जो कि ये जो
जो पुस्तक है आपका मराठी भाषा में इस पत्रिका को लिखा गया था, जिसका हिंदी में अनुवाद माधवराव सप्रे ने किया था और हिंद केसरी के पत्रिका हिंद केसरी पत्रिका के नाम से इसको जाना जाता है। इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909 में इसकी स्थापना किया गया था। कौन से स्थान पे? राजनांदगांव में। स्थापनाकर्ता कौन है? तो ठाकुर प्यारेलाल और इनके जो सहयोगी थे राजूलाल छविलाल इसके सहयोगी हैं। उद्देश्य क्या? तो राजनांदगांव के जो निवासियों में राष्ट्रीय भावना उत्प्रेरित करना, इसी उद्देश्य से सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना यहाँ पे किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ मित्र है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाए। छत्तीसगढ़ जो मित्र का जो प्रकाशन आपके 1900 में इसका प्रकाशन किया था, किसके द्वारा? माधवराव सप्रे के द्वारा। सहयोगी रामराव चिंचोलकर इसके सहयोगी थे और छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका है। तो इसको याद रखें, छत्तीसगढ़ मित्र पेंड्रा रोड से। सरस्वती पुस्तकालय राजनांदगांव से। आनंद समाज जो पुस्तकालय है रायपुर से। और बुद्धि प्रकाश जो सभा है आपका बिलासपुर से आपका होता था। तो इसको याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन पूछा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीएनसी मिल मजदूर जो हड़ताल अप्रैल 1920 का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, माधवराव सप्रे, घनश्याम सिंह गुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, जस्ट अभी बताया हूँ, तो आपका बीएनसी मिल जो मजदूर हड़ताल था और 1920 में आपका हुआ था। और आपके कहाँ पे हुआ था? राजनांदगांव में। और इसका जो नेतृत्व करता ठाकुर प्यारेलाल जी। तीनों जो हड़ताल हुआ था, तीनों ठाकुर प्यारेलाल जी के नेतृत्व का कर्ता बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासन के विरोध में हिंदी केसरी जो प्रकाशित लेखोद्देश के दुर्दशा और यहाँ पे बम गोले का रहस्य के कारण किसे वर्ष 1908 में गिरफ्तार करके इनको जेल भेज दिया गया था? माधवराव सप्रे जी को, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को, ठाकुर प्यारेलाल जी को, या इनमें से कोई नहीं? थी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माधवराव सप्रे जो है, इनको ब्रिटिश शासन के विरोध में इन्होंने हिंद केसरी प्रकाशित की थी और लेखों के देश दुर्दशा और बम गोले के रहस्य के होने के कारण इनको 1908 में इनको गिरफ्तार करके इनको जेल भेज दिया गया था। तो इसको याद रखिए, किसको? माधवराव सप्रे जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी करके चलिएगा। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? आपके सीजीपीएससी 2005 के पेपर में क्वेश्चन पूछा और व्यापम के वगैरह में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? 2 अक्टूबर सन 1905 को, 20 दिसंबर सन 1920 को, या 1 जुलाई 1937 को, या 9 सितंबर सन 1942 को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 20 दिसंबर सन 1920 को जो महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ में, याद रखिए छत्तीसगढ़ में इनका प्रथम आगमन हुआ था। ये आपका जो क्वेश्चन सीजीपीएससी में आया हुआ है। तो इसके सहयोगी कौन थे? गांधी जी का जो प्रथम आगमन हुआ था 1920 में, इनके सहयोगी कौन थे? तो मौलाना शौकत अली, याद रखें, जो मौलाना जो शौकत अली इनके साथ आए हुए थे, रायपुर आए थे और इनके द्वारा एक कार्यक्रम हुआ था 21-20 के बाद जस्ट अगले दिन 21 दिसंबर सन 1920 को धमतरी पहुँचे और वहाँ पे इन्होंने एक जनसभा को इन्होंने संबोधित किया। और रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय, रायपुर में देखे होंगे, तो आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को इन्होंने संबोधित किया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। उद्देश्य यही था इनका, इन कौन उद्देश्य से आए हुए थे महात्मा गांधी जी? तो कंडेल नहर जो सत्याग्रह जो धमतरी में हो रहा थे, इसी में भाग लेने के लिए आपके आया हुआ था, लेकिन जो परिणाम इसका तो निकल चुका था। तो गांधी जी के छत्तीसगढ़ में जस्ट आने के पूर्व, आगमन के पूर्व, अंग्रेजों ने यहाँ पे जो कर है जो वसूल करने के लिए जो कर वसूल करते थे, ये आपका इनके द्वारा वापस ले लिया गया था। तो इसका जो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धमतरी तहसील के अंतर्गत पड़ने वाली सिहावा नगरी, धमतरी तहसील के अंतर्गत पड़ने वाली सिहावा नगरी के आदिवासियों ने कब जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया था? 18 जनवरी सन 1920 को, 21 जनवरी 1922 को, 17 जनवरी 1918 को, या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जनवरी सन 1922 को धमतरी तहसील के अंतर्गत जो पड़ने वाले जो सिहावा नगरी के आदिवासियों को द्वारा इस जंगल सत्याग्रह इसको प्रारंभ किया था। छत्तीसगढ़ का यहाँ पर प्रथम जंगल सत्याग्रह हुआ था 21 जनवरी सन 1922 को। सिहावा कहाँ पे? धमतरी में हुआ था। ये आपका असहयोग आंदोलन का भी एक हिस्सा कहा जाता है
और 1930 के दौरान आयोजित जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो प्रथम चरण के हिस्से थे, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, गट्टा सिल्ली गांव जो धमतरी के अंतर्गत आता है, तो गट्टा सिल्ली गांव धमतरी के अंतर्गत जो वन सत्याग्रह है, आपका एक तरह का वन सत्याग्रह है, इसका नेतृत्व किसने किया था? नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो गट्टा सिल्ली जो गांव धमतरी में आपका एक तरह का वन सत्याग्रह है, ये आपका जून 1930 में, याद रखिएगा, जून 1930 में आपका जो सत्याग्रह हुआ था, कौन से स्थान पे? गांव आपका गट्टा सिल्ली गांव है, धमतरी में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता आपके नारायण राव मेघावाले, साथ ही साथ आपके नथुजी जगताप, तो इन दोनों के द्वारा इसका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखिए, आपका वन सत्याग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, गांधी जी के दांडी मार्च में छत्तीसगढ़ के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा और आपके पंडित रविशंकर शुक्ल जी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और माधवराव सप्रे जी, या यति यतीन लाल जी और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, या डी है पंडित रविशंकर शुक्ल जी और साथ में पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो गांधी जी के जो दांडी मार्च जो हुआ था छत्तीसगढ़ में, किन दो नेताओं ने भाग लिया था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी और आपका द्वारिका प्रसाद जो मिश्र जी थे, इन दोनों के द्वारा छत्तीसगढ़ से इन दो नेताओं ने भाग लिए थे। तो आपके दांडी मार्च कौन से सन में हुआ था? 1930 में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी जी इनका छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आगमन कब होता है? महात्मा गांधी का दूसरी बार छत्तीसगढ़ में कब आए हुए थे? वर्ष 1933 में, वर्ष 1920 में, वर्ष 1922 में, या 1926 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपके 22 से लगभग 26 नवंबर सन 1933 में, डेट को याद रखिएगा, 1933 ऐसे याद रखेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, मोबाइल नंबर जैसे। तो महात्मा गांधी द्वारा दूसरी बार छत्तीसगढ़ में इनको जो आगमन है, वर्ष 1933 में इनका आगमन हुआ था। किस उद्देश्य से आए हुए थे महात्मा गांधी? तो अछूतोद्धार जो कार्यक्रम है, तो छत्तीसगढ़ में इनका द्वितीय आगमन हुआ था। इनके सहयोगी इस बार कौन कौन थे? तो मीराबेन ठक्कर बापा जी, महादेव देसाई इनके सहयोगी थे, और इनके द्वारा कार्यक्रम स्थल भी दुर्ग, रायपुर, धमतरी, बिलासपुर में कार्यक्रम स्थल में भी रहे थे। तो खास करके अछूतोद्धार कार्यक्रम हेतु ये आपका आए हुए थे, तो इसको याद रखें। और गांधी जी के आगमन के अछूतोद्धार हेतु इन्होंने इस कार्यक्रम के जो पूर्व छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा राजिम में अछूतोद्धार कार्यक्रम मंदिरों में प्रवेश कराकर ये आपके प्रारंभ कर चुके थे। इसलिए गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को इसी काम के वजह से इनको अग्रणी कहा था। और छत्तीसगढ़ में जो रामदयाल तिवारी ने महात्मा गांधी जी के इस यात्रा से प्रसन्न होकर, प्रभावित होकर उन्होंने गांधी मीमांसा नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी मीमांसा जो पुस्तक है किसने लिखी थी? तो रामदयाल तिवारी ने महात्मा गांधी की इसी यात्रा को प्रभावित होकर इन्होंने पुस्तक को लिखी थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरिजनों के साथ वर्ष 1925 में राजीव लोचन मंदिर में किसने प्रवेश किया था? पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, या आपका द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल जी, सब अभी जस्ट बताया हो। तो हरिजनों के साथ वर्ष 1925 में राजीव लोचन मंदिर में किसने प्रवेश कराया था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। आपके अछूतोद्धार कार्यक्रम मंदिरों में इन्होंने प्रवेश कराकर प्रारंभ कर चुके थे महात्मा गांधी जी के आने से पहले। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर के शहीद जिनकी फरार अवस्था में मृत्यु हुई थी, मंगतू, दनिया, गुंडाधुर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुंडाधुर। तो इनके बस्तर के शहीद माने जाता है, और इनके फरार अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी, इनको गुंडाधुर कहा जाता है। तो गुंडाधुर जो कि बस्तर के नेतानार ग्राम के रहने वाले थे, और यहाँ पे कौन से जनजाति? धुरवा जनजाति के उत्साही नवयुवक थे, और सन 1910 में बस्तर में भूमकाल विद्रोह के नेता इनको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। इन्हीं के यहाँ पे फरार अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके नाम से खेल रत्न भी पुरस्कार दिया जाता है। गुंडाधुर के नाम से खेल रत्न पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी होते हैं इनके प्लेयर को इनको दिया जाता है। तो इसको याद रखिएगा।
तो इसका दूसरी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन जो है यहीं तक रखते हैं, और अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।